ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा जैसे एग्जाम हो रहा है मैं देख पा रही हूँ तो बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, खासतौर पे जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसको लेकर। तो बच्चों मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, पास की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। जो मैं कह रही हूँ सब बच्चे पास होंगे, बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है और देखनी है। देखो, पासिंग क्राइटेरिया जो सीबीएसई ने आपके लिए डिफाइन किया है बेटा, वो है 33%। ठीक है, अब अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो आप देखो तो सही, आपको बेटा कोई भी टीचर कितना भी बोल दे कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपको 33% लाना है, तो ये सही बात है। अगर टीचर आपको बोले थ्योरी में अलग से 33 लाना है, प्रैक्टिकल में अलग से, तो वो गलत बात है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होता है, उसमें से बेटा 18 से नीचे कोई नहीं लाता, ये तो पक्की बात है। तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 लेके आ जाओगे तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। तो क्लास 10th में बेटा आपको 13 से 15 नंबर मिनिमम लेके आना है पास होने के लिए। और अगर आप क्लास 12th के हैं तो भी आप देख लो, प्रैक्टिकल में बेटा आपके अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। प्रैक्टिकल दो तरह के होते हैं, एक आपका 20 मार्क्स वाला, एक 30 मार्क्स वाला। 20 मार्क्स वाले में मिनिमम आपको 18 to 20 मिलता है, 30 मार्क्स वाले में 28 to 30 मिलता है। तो प्रैक्टिकल इज नॉट एन इशू, बट क्लास 12 के लिए थ्योरी एक इशू है। थ्योरी आपकी जो 70 मार्क्स की है उसमें आपको 23 लाना है, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी है बेटा उसमें आपको 26 लेके आना है, क्योंकि क्लास 12 वालों को सेपरेटली प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास करना है। दैट इज नॉट द रूल फॉर क्लास 10th। अब आपको बता दें कि सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया जो बनाई है उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं तो सीबीएसई आपको मार्क्स देगी। आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने मीडिया में अभी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने एग्जामिनर्स को बहुत अच्छे से बोला है कि हमें स्टूडेंट को परेशान नहीं करना, उनको जितने मार्क्स के वो लायक है उसे थोड़ा प्लस करके ही दीजिए, कम नहीं दीजिए। जितने भी अटेम्प्ट्स वो ले रहे हैं अगर वो थोड़ा भी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट है तो आप मार्क्स दीजिए। तो मार्क्स में आपको कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली वेरी डिफिकल्ट, तो सीबीएसई ने बेटा मॉडरेशन पॉलिसी भी ऑलरेडी लगा के अपडेट कर दी है 2024 की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि सीबीएसई अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके इतने कम नंबर आ गए हैं तो सीबीएसई बाद में जाकर के ग्रेस मार्क्स भी देती है, 5% आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ये जो ग्रेस मार्क्स है वो दिखाया नहीं जाता। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो क्लास 10th के बच्चे ने अगर मान लो 13 to 15 आपको लाना है पास करने के लिए, अगर आप कम से कम 10 नंबर का लिख ले, तो 10 नंबर का तो कोई भी बना लेगा, मुझे बता दो, तुक्के भी लगाओगे एमसीक्यू में और आप लिख के आओ बेटा, क्योंकि अटेम्प्ट लेने चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग होती है तो टेंशन होती है कि हाँ भाई नंबर कट सकते हैं, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग प्लीज सारे अटेम्प्ट लेके आइए, पन्ने भरिए, उस टॉपिक पे जो भी आता है, टीचर को जगह मिलेगी बेटा तब तो वो आपको मार्क्स देंगे। मान लो आपके 10 नंबर है, टीचर आपको 13 या 15 देके पास करना चाहता है, तो ये 5 नंबर का जो स्लॉट है वो कहाँ से आएगा? वो अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए होंगे तभी तो टीचर वहां पे हाफ हाफ करके भी आपको मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, है कि नहीं। सिमिलरली बेटा जो 70 मार्क्स की थ्योरी है उसमें अगर आप 17-18 के सही लिख के आए हो, ठीक है, बहुत से बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो सारे बच्चों को एक साथ मैं बता दूं कि 17 मतलब 17 ही नहीं, 16-17 भी अगर आप लिख के आए हो एंड यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो आपको टीचर पास कर देगा। रहा सवाल 80 मार्क्स के सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स है, वहां पर 26 मार्क्स लाना होता है, तो एटलीस्ट आप 2021 का करेक्ट लिख के आओगे, तो जो बचा हुआ 5 नंबर है, 6 नंबर है, वो टीचर आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देगा। कई बार टीचर्स इतने लीनियंट होते हैं जो कि ऑफिशियली ना होने के बाद भी एमसीक्यूज में क्या कर देते हैं, जैसे आंसर आपका सी है जो कि गलत है, टीचर को लग रहा है कि कहाँ पे मार्क्स डाले, उसको वो डी बना देगा, या इस सी को वो ए बना देगा, ठीक है, इस सी को वो बी भी बना सकता है। तो सी जो है ना एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है आपको, अगर मान लो किसी क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो यू कैन यूज दैट। बट हाँ, ये श्योरिटी नहीं है कि टीचर ये करेगा ही, पर टीचर्स कर देते हैं कई बार बच्चों की सहूलियत के लिए कि आपको नंबर मिले। और कॉपी चेकिंग के 4 अलग अलग स्टेप्स हैं, तो अगर किसी बच्चे ने किसी पन्ने को नहीं भरा, 2 पन्ने के बाद अगला पन्ना लिख दिया, तो टेंशन मत लो, टीचर किसी भी पन्ने पे आपके नंबर नहीं काटेगा।
सो इतना मिनिमम नंबर तो बेटा आप सब लेके जरूर आओगे, 2 दिन पढ़ के भी आप इतने नंबर ला सकते हो। तो टेंशन मत लो, सभी पास होगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th क्लास 12, बच्चों रॉन्ग आंसर पे मार्क्स कैसे मिलता है? क्या रॉन्ग आंसर पे मार्क्स मिलता है? तो देखो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि सीबीएसई का जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें एक टीचर को 20 कॉपी मिलती है, जो मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, या 10th में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब्जेक्ट में एक दिन में टीचर सिर्फ 20 कॉपी चेक करता है, और एडिशनल सब्जेक्ट में 25 दे देते हैं। और 9 to 5 उनको बैठना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो 1 आवर लंच में लगाएंगे या फिर ब्रेक्स जितने होंगे। उसके बाद इतना समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 कॉपी को देते हैं। तो वो करते क्या है, रॉन्ग आंसर का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो बेटा एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू में तुक्के भी लगा सकते हो आप, ठीक है, तुक्के जरूर लगाओ, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ो मत, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अटेम्प्ट लेते हैं कई बार हम, तो टीचर क्या करते हैं ना, आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर दे देते हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस बार बड़े खुले दिल से मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बच्चों को मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लेनियन चेकिंग इस कदर करें कि बच्चे पास हो जाए। तो लीनियंट चेकिंग हो रही है बहुत अच्छे से, बट आप कॉपी खाली छोड़ के आओगे फिर तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। टीचर की जिम्मेदारी तभी है जब आप खाली कॉपी छोड़ के ना आओ। तो अटेम्प्ट आप बेटा प्लीज लेकर के आओ। अभी भी कई बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हमने इतने ही क्वेश्चन करे, हमने एमसीक्यू भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी आपने एमसीक्यू, ये बताओ। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो समझ आता है कि हाँ भैया नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं करा बच्चे ने, बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, आपको करके आना है सारे पेपर्स में। अगर कोई सवाल न्यूमेरिकल है, आपको गिवन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना किसी इंफॉर्मेशन की, गिवन तो क्वेश्चन में ही है, और गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं बच्चे। उसके बाद फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला लिखो, उसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। देन आप फॉर्मूला पे गिवन को बिठाओगे तो हो गया कैलकुलेशन, अगेन हाफ मार्क्स। और अगर आपने सही रिजल्ट लिख दिया बेटा तो अगेन हाफ मार्क्स, तो ये हो गया इंटायर मार्क्स। तो ये मार्क्स का ब्रेकअप है, तो मार्क्स मिलते हैं। आप एकदम से गलत आंसर लिख दोगे तो ही नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा भी रेलेवेंट अगर लिखते हो ना तो टीचर अटेम्प्ट लेने के नंबर आपको दे देता है। कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लेनिएंट दिस टाइम। लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे उसको देख करके भी सीबीएसई ने फैसला लिया कि थोड़ा और लीनियंसी बढ़ दी जाए। मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, इसके तहत अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो दे आर ट्राइंग कि आपका वो मॉडरेशन लगा के आपके मार्क्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो अटेम्प्ट लेकर के आओ, अटेम्प्ट लोगे तभी टीचर नंबर दे पाएगा। रॉन्ग भी है, मान लो कि कुछ चीजें रॉन्ग भी हो जाती है लिखते लिखते, मान लो ये जो मैंने आपको बताया स्टेप मार्किंग जो थी, ये न्यूमेरिकल जो था, मान लो आपका रिजल्ट गलत है, यू हैव रिटन द रॉन्ग आंसर, लेकिन टीचर क्या आपको मार्क्स नहीं देगा? ये हाफ मार्क्स तो देगा ना, ये भी हाफ देगा, ये भी हाफ देगा, तो 2 मार्क्स में 1.5 मार्क्स आपको मिल ही गया। तो कहाँ आपको रॉन्ग आंसर के नंबर नहीं मिले? कोई मान लो शॉर्ट डेफिनेशन है, कुछ है जैसे लिखना है, तो आपने अगर इन एंड अराउंड भी लिख दिया तो टीचर आपको फुल मार्क्स बेशक ना दे, लेकिन लगभग मार्क्स दे देगा। तो लिख के आइए, रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में केमिस्ट्री का आंसर लिख के आइए, डेफिनेटली टॉपिक रिलेटेड आंसर लिखिए, बट डू राइट द आंसर्स, डोंट लीव योर शीट एम्प्टी। एंड वर्ड लिमिट का कोशिश कीजिए कि वर्ड लिमिट आप पूरी करें। बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, 150 वर्ड में अगर आप 30 वर्ड लिख के आओगे तो टीचर आपको बेटा कहां से नंबर देगा? कॉपी चेकिंग के 4 लेवल है, 4 अलग, एक एग्जामिनर ने देख लिया, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा, फिर चौथा देखेगा, 4 लोग क्रॉस वेरीफाई करते चलते हैं। उनका इंटेंशन आपका नंबर काटना नहीं होता, वो इंटेंशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम रिजल्शन, ओनली फ्यू सिलेक्शन। बट जो हमारा एकेडमिक एग्जाम होता है उसमें मैक्स मतलब देयर इज नो समथिंग वर्ड कॉल्ड सिलेक्शन, सबको आगे बढ़ाना है ना। दिस इज अ प्रोसेस जिसमें 10th के बच्चे को 11th में भेजना है, प्रमोट करना है, 12th के बच्चों को कॉलेज में या फर्दर में जो भी आपका कोर्स हो जिसमें आप एनरोल होना चाहें उसमें हो सके, तो आपको प्रमोट होना है टू द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, लेनिएंट चेकिंग इज देयर। तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कीवर्ड्स डालिए, कीवर्ड्स लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया रखिए, आपको टीचर नंबर देगा, ट्रस्ट मी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।